अब तक बिहार समाचार के प्रायोजक हैं राधा कृष्ण फ्लाई एस ईट उद्योग, गुरुचारणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार राजनीति अब तक में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं आज गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजद के विनय कुमार यादव। विनय कुमार यादव की राजनीतिक शुरुआत सन 2001 में हुई थी। तब डॉक्टर शकील अहमद कद्दावर नेता हुआ करते थे गुरुआ के। आज उनके ही नक्शे कदम पर चलकर आज राजनीति में अच्छे पकड़ और अपने स्वभाव के वजह से मजबूत दावेदारी आज पेश की है। सीधे सीधे हम बात करते हैं इनसे, विनय यादव से। चूँकि इनका राजनीतिक परिवार भी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित रहा है। जहाँ इनकी शादी हुई थी वो परिवार भी राजनीतिक है और ये स्वयं इनके पिता चेयरमैन रह चुके हैं, रहे हैं, अभी वर्तमान में भी हैं कोऑपरेटिव के। तो इस कदर देखा जाए तो राजनीति इनके जीन में है, इनके ब्लड में है। राजनीति में आप हैं, क्या रंग दिख रहा है अभी? क्या कंपटीशन में कौन लोग हैं? अभी तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। गुरुआ का जो जनता है वो जिस तरह से उन्होंने स्वीकार किया है कि मेरा गुरुआ का क्षेत्र का बेटा और मैं एक सेवक के रूप में एक किसान का पुत्र हूं और गुरुआ वासी हूं, तो पूरा गुरुआ ने हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सीएम बनाने के लिए और मुझे वहां से विधायक के लिए रूप में, आप समझ रहे हैं कि एक एक जनता ने ठान लिया है कि विनय यादव को अभी विधायक बनाना है। तो कहीं भी लड़ाई नहीं नज़र आ रही है। लड़ाई तो है ही नहीं किसी से हम लोग को। अगर जनता मेरे साथ है तो कहीं लड़ाई नहीं है। आपके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के दांगी हैं। कास्ट के हिसाब से आपका संख्या ज़्यादा है, वहाँ दूसरे नंबर पे दांगी हैं। तो क्या लगता है भाजपा का असर और आरजेडी दो विंग ही है, एक यूपी है, एक एनडीए, पिछला कौन सा काम होगा जो आपके लिए पॉजिटिव होगा और उनके लिए नेगेटिव होगा? पिछला जो मैंने आने वाले में काम होगा, पिछला क्या आने वाले समय में जो काम होगा, जो आने वाला काम होगा वो सबसे पहले तो युवाओं का काम होगा। सबसे पहले हमारे आदरणीय नेता बोले हैं कि मेरी पहली कैबिनेट होगी जब सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को मैं रोज़गार दूंगा। तो सबसे पहले युवाओं को, जो आप मान रहे हैं कि जो पिछले सरकार थी वो 14 में और 19 में आपने देखा है कि वो सब बार जुमले की सरकार थी। उन्होंने ये बोला कि 2 करोड़ हर एक साल युवाओं को रोज़गार दूंगा, लेकिन उन्होंने 2 करोड़ युवाओं को बेरोज़गार करने का काम प्रत्येक साल किए। ये बिल्कुल झूठा, मैंने सबसे बड़ा झूठा पार्टी अगर बीजेपी का नाम है तो उसका पर्दा साफ हो गया है, कहीं धरातल पे नहीं है। आज पता कर लीजिए उनका 15-15 लाख वाला कहाँ है, कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो ये युवा लोग अभी उसका जवाब देने के लिए, और तेजस्वी जी ने हमें जो बोले हैं कि पहले ही कैबिनेट में मैं 10 लाख दूंगा, तो सारे युवा उत्साहित हैं और युवा सोचे हैं कि उनको बनाएंगे। हमारे के यहाँ जो किसानों का समस्या है वो सबसे बड़ा समस्या है सिंचाई, और सिंचाई का जो हमारा सबसे बड़ा प्लांट है वो उत्तरी कोयल नहर है। लगभग 20 वर्षों से हमारे के यहाँ वो लंबित है और ये सरकार आज तक उस पर काम नहीं किए। जब भी चुनाव आती है तो वो मुद्दा होती है। तो हम लोग हर किसान के खेत में पानी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार रहेगी और उत्तरी कोयल नहर को हम लोग हर हाल में चालू कराएंगे, क्योंकि मैं भी वहाँ का पुत्र हूँ। अगर कोई टेकारी का जाए और इमामगंज का जाए तो उसको क्या पता है मेरा वहाँ लैंड है। हम लोग किसानों को किसान जो लहलाएगा, हरा हरा हमारा खेत लहलाएगा, पूरा किसान का चार्मिंग आएगा, सारे किसान खुशहाल होंगे। इसलिए हर खेत में पानी हम लोग लाने का काम करेंगे। किसानों का आज कोई समस्या सुनने वाला नहीं है। आज देखिए जो विधेयक आया, कृषि बिल पास हुआ, वो भी किसानों के हित में नहीं है। उसका भी हम लोगों ने, हमारे सरकार ने पूरा विरोध की। हमारे जो भी नेताएं हैं वो भी जो लाए वो पूंजीपतियों का बिल है, बिल्कुल आपके किसान हित में नहीं है। क्या उसमें है? एक छोटा सा संस्था है पैक्स जो बिहार में धान खरीद करती है। पूरे, मैं सहकारिता जगत से भी हूँ, मुझे पहचान सहकारिता नहीं दिलाई है, तो मैं जान रहा हूँ कि किसानों की समस्या क्या होती है। जब उसकी उपज बाज़ार में औने पौने दाम पे बिकता है तो पैक्सी है जो अपना उचित मूल्य पे, आज 1815 रुपया सरकार का रेट था तो 1815 रुपये खरीदारी हुई। लेकिन जब वो MRP ख़त्म हो जाएगी
तो वो भी बाज़ार में लोग उसको 1200-1300 में बिचौलिए लोग खरीदेंगे, तो किसान का सिर्फ शोषण होगा। और सरकार बिल्कुल जो पैक्स खरीद रही है धान, उसको भी शोषण कर रही है। 8400 हमारे के यहाँ पैक्स हैं पूरे बिहार में। हमें नहीं लगता है कि उसमें से 90% पैक्सों को उन्होंने डिफ़ॉल्टर करके काली सूची में डालने का काम कर दिए हैं। जो काम किया ना, उसके धान जो इस सब खरीदारी किया है लोग, उसके अभी तक तो बहुत जगह बिल ही नहीं आया था। सारे लोग को चावल का पेमेंट मिला, लेकिन अभी तक उसका हैंडलिंग ट्रांसपोर्टिंग बहुत सा बकाया है, और वो ब्याज के मार से उसका पैक्स मैंने डिफ़ॉल्टर की ओर चला गया। जो चावल जमा होता है उसके 3-3 महीना के बाद आप राशि दीजिएगा और ब्याज लीजिएगा। जो किसान का सेवक है पैक्स, तो सारा पैक्स को भी उन्होंने डिफ़ॉल्टर कर दिए। यही है भाई जुमले की सरकार। न किसान को, न युवाओं को, शिक्षा को, स्थिति को आप देख रहे हैं। आज शिक्षक लोग भी हमारे देख रहे हैं कि सारे शिक्षक लोग का अगर किसी तरह का धरना होता है तो सिर्फ लाठी डंडे की सरकार होती है। आपको लाठी से पिटवाया जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अगर उनका सृजन घोटाला देखा जाए, आप देख लीजिए वहाँ पे भाई मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, तो हमारे नीतीश चाचा का भी जो सुशासन का सरकार कहलाते हैं, वो आप देख लीजिए कि कहाँ उनका सुशासन रह गया। कहीं भी कुछ देखने को नहीं मिल रही है। इतना बड़ा कांड हमारे मुजफ्फरपुर में हो गया, उसके बाद भी कहीं नहीं। अब चमकी बुखार देखिए पूरे मुजफ्फरपुर में हुआ, क्या उनका व्यवस्था था। आज प्रवासी मजदूर की सवाल कर लीजिए, देख लीजिए क्या स्थिति थी। जब हमारे घर के बेटा को ही उन्होंने कहा कि मैं अपने घर में घुसने नहीं दूंगा, मैंने बिहार का बेटा है, तब वो प्रवासी हो गया। वो अगर हरियाणा है तो वहीं रहे। अगर वो अपने पैसे से आ रहे थे, जबकि सरकार को लाना चाहिए था। बगल में हमारी महागठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी, और उन्होंने भाई मजदूरों को तो हेलीकॉप्टर से और भाई जहाज़ से लाने का काम किए, लेकिन यहाँ लोग अपने से पैदल भी चल के 1000 किलोमीटर से आए तो उनको बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। और ये सरकार बिल्कुल निकम्मे की सरकार है। ये तो जो बातें आपने कही वो सारी बातें वो राज्य के परिप्रेक्ष्य में आपने कही जी। सीधे अगर आपके विधानसभा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो वहाँ पे मूलभूत क्या आप करने की इच्छा रखते हैं? बताए ना कि मेरे के यहाँ सबसे बड़ी समस्या तो सिंचाई की है। दूसरी बात है बेरोजगारी की है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज बोल रहे हैं सबसे बड़ी बुनियादी सुविधा आपको जीवन जीने के लिए क्या होती है? पथ होती है। पथ का मैंने जब घूमा तो आप परैया में जाके देख लीजिएगा, पर आपको अगर मौका मिलता है तो चले जाइए बढ़निया, चले जाइए करहट्ठा, चले जाइए सिकंदरपुर, गुरुआ में चले जाइए खैरी, टहरा। ये सब आज भी वहाँ पे रोड नहीं है। आज भी 2 किलोमीटर वहाँ से महिलाओं को अगर डिलीवरी हो, किसी को पेशेंट अगर बीमार हो तो खटिया से लाना पड़ेगा। बाइक जाने की भी स्थिति में नहीं है। तो ये सब जो सड़क का दुर्दशा है उसको हम लोग सुधारेंगे। जो हमारी बुनियादी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य का जो है स्थिति आप देखिए रहे हैं कि आप कोरोना में भी देखें, ये जो भी है उसको हम लोग सुधार करेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग काम करेंगे। जो किसी भी हमारे विधानसभा में बढ़िया कोई आज तक कॉलेज नहीं हुआ है, तो हमारी सरकार बनेगी तो जैसे कॉलेज खुले, शिक्षा जगत में भी काम किया जाएगा। मतलब मूल रूप से शिक्षा स्वास्थ्य के रूप में आप? जी जी बिल्कुल। मतलब ये आपका कहना है कि अभी भी वहाँ लोग अपडेट नहीं है, पुराने ही युग में जी रहे हैं। जी जी। सड़कें अभी नहीं है वहाँ पे, स्वास्थ्य के लिए सुविधाएं नहीं है, यातायात सारा कुछ चरमरा हुआ है। हम तो बताए ना भाई कि आप जाकर देख लीजिए। हमने तो क्षेत्रों में घूम रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि मेरी 7 निश्चय है, तो मैंने पूरा नाली रोड बना दिया, अभी तक पहुंच पथ नहीं है। और गांव में जाइएगा नाली तो मैं तो कीचड़ में ही वर्क कर रहा हूं। रोज़ मैंने फेसबुक पे डाल रहे हैं, मेरा जो टूर है मैंने देखा कि अभी भी 50% ऐसा गांव है जिसमें आज भी कहीं भी नाली और पीसीसी का कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। तो पिछले जो भी विधायक रहे उन्होंने कुछ नहीं किया, सब जो भी हुआ वो भी मतलब दिखावा रहा। हम अभी बात कर रहे थे सीधे जो प्रत्याशी हैं गुरुआ विधानसभा क्षेत्र से विनय यादव से। अगर इनकी बात मानी जाए तो इस इलाके में आज भी लोग पुराने ज़माने के युग में जी रहे हैं। इनका मानना है कि न स्वास्थ्य है, न शिक्षा है, न उस इलाके में कोई विकास की रोशनी पहुंची है। अब देखना ये होगा कि आने वाला वक्त किस ओर करवट लेता है। चूँकि चुनाव का माहौल है, लोग अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। विनय यादव स्वयं भी उतरे हुए हैं मैदान में और इनके मुताबिक कोई भी इनके
प्रतिद्वंदी नहीं है। चलिए विराम यहीं लेते हैं, अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रत्याशी से, उनकी समस्याओं से क्षेत्र की। विमलेंदु चैतन्य को दीजिए यहीं इजाज़त। बीना जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कि आपने समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, चुनाव का वक्त है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।